Hi everyone. We were studying MPF second chapter that is mechanical properties of fluids. उसमें बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने अब तक डिस्कस कर चुके हैं. हमारे तरीके से हमने उसे बाइफर्केट किया था. डैट वाज हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स. तो हाइड्रोस्टैटिक्स तो हो गया था और लास्ट लेक्चर में हाइड्रोडायनामिक्स से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें हम लोग ने डिस्कस किए थे. छोटे डेफिनेशंस थे. मैंने बोला था वो जो वर्ड्स है स्ट्रीम लाइन, टर्बुलेंट, लैमिनार फ्लो, ये सब वर्ड्स अभी देखने को मिलेंगे. तो जब जब वो वर्ड्स आएंगे तो तुमको क्लिक होना चाहिए हाँ किस बारे में बात हो रही है करके. ठीक है. फिर बहुत सारे डेफिनेशंस किए थे. क्रिटिकल वेलोसिटी, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किए थे. ये सब किस में आया था? हाइड्रोडायनेमिक्स में आया था. इससे रिलेटेड हाइड्रोडायनेमिक्स में अभी और 3 टॉपिक्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू भी और JEE या फिर जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है. द फर्स्ट टॉपिक इज़ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो ये वीडियो में कवर होगा. कंटिन्यूटी इक्वेशन शॉर्ट में बोलते हैं इसे. सेकेंड इज बर्नौलीज इक्वेशन एंड देन थर्ड वन इज एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन. ठीक है. चलो फर्स्ट पहले देखते हैं, कवर करते हैं. फर्स्ट वन वाज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. शॉर्ट में मैं बार बार हमेशा वर्ड यूज़ करूँगा कंटिन्यूटी इक्वेशन, याद हो जाएगा. ठीक है. कुछ डेरिवेशन है, फॉर्मूला इक्वेशन एक मिलने वाला है लास्ट में जाके. एक छोटा सा इक्वेशन मिलेगा बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो इक्वेशन. स्टार्ट करते. कंसिडर अ स्टेडी फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. अच्छा, अब स्टेडी फ्लो वर्ड आ गया है यहाँ पर तो माइंड में आ जाना चाहिए स्टेडी फ्लो का जो डेफिनेशन था, कैसे रहता है वो फ्लूइड. ठीक है. प्रेशर और वेलोसिटी हम लोग क्या मान के चलते हैं? कांस्टेंट मान के चलते हैं स्टेडी फ्लो के अंदर. एंड दैट टाइप ऑफ फ्लूइड इज आल्सो इनकम्प्रेसिबल. इनकम्प्रेसिबल मतलब कॉम्प्रेस कितना भी उसके ऊपर फोर्स फैक्टर या फिर कुछ भी इम्पार्ट हो जाए वो क्या होगा? कॉम्प्रेस नहीं होने वाला है. ठीक है. ये इक्वेशन को डिराइव करने या फिर फॉर्मूला जो है हमको पता करने के लिए हम लोग को एक क्या लेना है? फिगर लेना है. फिगर अंडरस्टैंड करते हैं. ये एक पाइप है. अब ये पाइप ऐसा है कि उसका जो क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वो क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है. मतलब पाइप क्या है? यूनिफॉर्म नहीं है. जैसे पेन है, ये कैसी यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है. तो पाइप जब मैं बोल रहा हूँ तो यूनिफॉर्म नहीं है, वेरी कर रहा है. इसका जो डायामीटर बोल सकते हैं, यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा डायामीटर है, यहाँ पे क्या है? काफ़ी छोटा सा डायामीटर है, काफ़ी कम डायामीटर है. ठीक है. फिगर को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं. इसके अंदर एक सेक्शन ले लिया हो मैंने. सेक्शन छोटा सा टुकड़ा काट के निकाला नहीं है बट काट के पार्ट करके उसका यहीं पर हम लोगों ने रखा है. वो पार्टीशन जो किया है उसका हमने नाम भी दिया है. क्या नाम है यहाँ पर? EFGH. ठीक है. तो ये जो इतने एरिया में जो कवर हो रहा है एरिया A1 बोल दिया, लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? एरिया कौन सा है? EFGH वाला पार्ट. ठीक है. सेकेंड एक एरिया ले लिया. एरिया A2 नाम दिया या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग? PQRS. दिख रहा है यहाँ पर PQRS. A2 क्या है? स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसे? PQRS. कुछ भी बोलो, याद रखो इसको, बार बार आने वाला है. EFGH A1 एरिया हो गया, PQRS A2 एरिया हो गया. कुछ भी हम लोग प्रोनाउंस कर सकते हो हमारी तरफ से. ठीक है. यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ लिखा हो V1 डेल्टा T. यहाँ पर क्या लिखा हो? V2 डेल्टा T. ये हम लोग देखते हैं आगे के टर्म्स में. डेल्टा T क्या होता है ये तो मैं बाद में बताऊँगा आपको. पहले ये देखते हैं V1 V2 क्या है? बेसिकली वेलोसिटीज है. कहाँ पर? तो ये जो नैरो यहाँ पर जो वाइडर सेक्शन है, बड़ा एरिया है, वहाँ पर जो वेलोसिटी रहेगी कौन किसकी? जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वहाँ के जो पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है क्या बोल दिया मैंने? V1 बोल दिया. और यहाँ पर जो स्मॉलर सेक्शन है वहाँ पर जो मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ वहाँ पर क्या है? V2. ये यहाँ पर वेलोसिटी V1, यहाँ पर वेलोसिटी V2. बट सर आपने तो इसे स्टेडी फ्लो बोला है ना, और स्टेडी फ्लो में तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है. तो फिर अलग अलग कैसी वेलोसिटी? ठीक है. क्वेश्चन समझा मेरा क्या था? वापस बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ स्टेडी फ्लो अगर है तो वेलोसिटी हम लोग क्या बोलते हैं? उसे कांस्टेंट बोलते हैं. बट जब यहाँ पर जब बड़ा एरिया था वहाँ पर मैंने कुछ वेलोसिटी बोल दिया V1, और यहाँ पर जो छोटा एरिया रहा वहाँ पे वेलोसिटी कितना बोल रहा हूँ? V2. मतलब सेम नहीं है? V1 V2 सेम नहीं है? नहीं, सेम नहीं है. क्यों? देखते मतलब क्रॉस कर रहा हूँ क्या मैं मेरे ही स्टेटमेंट को? वेलोसिटी कांस्टेंट भी और अलग भी है, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं.
यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ऐडअप किया, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। कन्फ्यूजन यहीं पर आती है, छोटी छोटी चीज़ें समझ में नहीं आती है। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट एट अ गिवन पॉइंट बट कैन वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। समझा कुछ? नहीं, मैं बताता हूँ। मतलब यहाँ पर एक पॉइंट अगर मैंने सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ से जो भी पार्टिकल गुजरेगा, तो ये पॉइंट पे जब भी मैं कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी देखूंगा तो हमेशा क्या दिखेंगी? सेम दिखेगी। बट मैं क्या करता हूँ, अगर पॉइंट चेंज कर दिया और वही पार्टिकल की जब यहाँ पर देख रहा हूँ और जब यहाँ पर देख रहा हूँ, तब क्या हो रही है? वेलोसिटी क्या हो रही है? वेरी होने वाली है। समझा? एग्जाम्पल वाटरफॉल जो है, वाटरफॉल, वहाँ पर अगर देखेंगे झरना जब गिरता है तो ऑफकोर्स स्टार्ट में एकदम धीमा धीमा चलता है, बट जब क्या होता है नीचे की तरफ गिर रहा है, वाटरफॉल जब हो रहा है तो क्या ज़ोर से लगता है ना, हिट होता है ना, काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो मतलब यहाँ से क्या पता चला, यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी? ज़्यादा कम थी, और जब नीचे गिर रही है तो क्या हो रही है? वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ जा रही है। लग रहा है ना, अच्छे फटके बैठते हैं ना, वाटरफॉल में देखा रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी तो वेरी हो रही है, बट क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म तो है ना। चलो यूनिफॉर्म ऐसा लग रहा है, टर्बुलेंस वगैरह बहुत आने वाला है, झरना है ऑफकोर्स। तो नॉर्मल एक पाइप का ले लो ना, पाइप का अगर देखोगा तो एक पाइप का फ्लो कर रहा है ऐसा, तो भी क्या होगा? यहाँ से के कंपेयर में यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी, बट वो फ्लो कैसा है? यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ ये पॉइंट पे जब देख रहे हो जितने भी पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं ना, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? कांस्टेंट हो रही है। जब यहाँ पर आ रहा हूँ, ये पॉइंट से जितने भी वेलोसिटी, जितने भी पॉइंट गुजर रहे, पार्टिकल्स गुजर रहे फ्लूइड के, वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है? कांस्टेंट हो रही है। वो स्टेडी फ्लो का मतलब ये है कि ये पॉइंट पे क्या होगी, कोई भी पार्टिकल गुजरे और उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। चलेगा? स्टेटमेंट अभी शायद समझे है, वापस देखो मैं रीड कर रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट एट अ गिवन पॉइंट बट कैन वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट क्या होंगी? पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो सकती है? वेरी हो सकती है। चलेगा? सिंपल। तो इसी के बेसिस पे अगर वेलोसिटी क्या हो रही है? वेरी हो रही है, तो कहाँ पर कम और कहाँ पर ज़्यादा रहेगी? सिंपल सी चीज़ है। अगर इफ़ सिंस फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल, हमने मान के चला है कि फ्लूइड कैसा है? इनकम्प्रेसिबल है, तभी क्या होगा? पार्टिकल मूव्स फास्टर थ्रू नैरो सेक्शन। मतलब जगह छोटी रहेंगी, पतली रहेगी, तो वहाँ से क्या होगा? पानी जल्दी, फ्लूइड क्या होगा? जल्दी पास होगा। एंड स्लोज डाउन थ्रू दी वाइडर सेक्शन। मतलब अगर वाइडर सेक्शन बड़ा एरिया है, तो वहाँ से क्या होगा? पानी धीरे से जाएगा। सिंपल है ना। रिवर का देखो बहाव क्या होता है, जब ज़्यादा वाइडर रहता है तो क्या होती है? स्लो बहती है, बट अगर नैरो हो जाती है तो क्या होती है? फास्ट होती है। वैसा ही बेसिकली वो क्या है? बिहेवियर है। समझ में आई चीज़? सिंपल है। तो यहाँ पर तुम लोग बताओ, A1 में ज़्यादा वेलोसिटी रहेगी कि A2 में ज़्यादा वेलोसिटी रहेगी? सिंपल सी चीज़ है ना। ऑफ कोर्स ये देखो वाइडर सेक्शन है, बड़ा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या रहेगी? कम रहेगी। यहाँ पर देखो नैरो है, काफ़ी पतला हो जा रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या रहने वाली है? ज़्यादा रहने वाली है। ठीक है सर, यहाँ पर ये देना ज़रूरी था स्टेटमेंट, इनकम्प्रेसिबल रहेगा तो ही। हाँ, क्यों? यहाँ पे नोट करके मैंने पॉइंट डाला है, क्योंकि इफ़ फ्लूइड डज नॉट मूव फास्टर इन नैरो रीजन, अगर वेलोसिटी ज़्यादा नहीं रहेंगी तो क्या करूँ? अगर वेलोसिटी सेम रखने की कोशिश करूँगा मैं, तो इट विल गेट कॉम्प्रेस टू फिट नैरो स्पेस में। देखो ना, यहाँ से अच्छी वेलोसिटी से आ रही थी, यहाँ पर अगर उतनी वेलोसिटी रहेंगी तो इतने पार्टिकल समा नहीं पाएंगे ना इसके अंदर, तो नहीं समा पाएंगे बेसिकली। फिर क्या होंगे? वो कॉम्प्रेस हो जाएंगे। नोज़ल अगर उनको पता हुआ, ठीक है, वो टॉपिक में नहीं जाते। तो इसमें क्या होगा? पार्टिकल्स नहीं समा पाएंगे तो क्या होगा? कॉम्प्रेस हो जाएगा। बट हमने मान के चले कि यहाँ पर कॉम्प्रेस नहीं हो सकता, इनकॉम्प्रेसिबल है, तो मतलब जल्दी निकालना पड़ेगा यहाँ से उनको, तो इसलिए उनकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है? बेसिकली बढ़ जा रही है। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। फिगर अंडरस्टूड हो गया। मैं वापस बोल रहा हूँ, फिगर में याद रखो, A1 के क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग ने लिया है, EFGH भी नाम है उसका, A2 एरिया नाम है, वहाँ पे क्या नाम देके रखे उसका? सेकेंड नेम क्या है? PQRS है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, यहाँ की वेलोसिटी कितनी है? V1 है। यहाँ की वेलोसिटी कितनी है? V2 है। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो याद रखने लायक है, ये जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैटर इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कहाँ पर? विद इन द
ट्यूब, मतलब अगर मैं एक ट्यूब में फ्लो करवाया, यहाँ से मैंने क्या किया, एक कुछ अमाउंट का वज़न किया मैंने, मास ऑफ वाटर क्या किया या फिर फ्लूइड क्या किया, अज्यूम किया और यहाँ से फ्लो करवाया। तो इधर पे जब मैं मेजर कर रहा हूँ कि इधर कितना मास था, और यहाँ पर जब मैं मेजर कर रहा हूँ, सिंपली ये मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया 1, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2, यहाँ पर जब मैं मासेस मेजर कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स क्या दिखेगा, सेम रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम रहेगा ऑफकोर्स। क्यों, मैटर है ना वो, कहाँ जाएगा इसके अलावा, यहाँ पे होल वगैरह किया हो क्या, कुछ नहीं ना, तो यहाँ का जितना भी अमाउंट ऑफ मैटर है वो पूरा इधर ही ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पर जाएगा। बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देयरफॉर मास इज कांस्टेंट ओवर टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखूंगा मैं मास, तो क्या रहेगा, बेसिकली कांस्टेंट रहने वाला है। तो एक शॉर्ट में अगर मुझे स्पेसिफाई करना है, क्या बोल सकता हूँ मैं, कि यहाँ का जो मास ऑफ फ्लूइड है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ फ्लूइड एट दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑफ कोर्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इधर मैंने शॉर्ट में लिख दिया, मास ऑफ फ्लूइड एट A1 विल बी इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड एट A2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बार बार चलेगा। इक्वेशन ये याद रखो, माइंड में फिगर जो बनाया मैंने माइंड में रखो, ये हमको यूज़ होने वाला है। सिंपल सी दो ही चीज़ें ना, EFGH A1 एरिया है, PQRS A2 एरिया है, ये V1 है, ये V2 है, चलेगा सिंपल। चल अब स्पीड के ऊपर आते, लेट द स्पीड ऑफ फ्लूइड क्रॉस सेक्शन EFGH, पीछे के फिगर को इमेजिन करो, इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी बी V1। मतलब क्या, मैं टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, वो जो मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया जो मैंने कंसिडर किया था वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम में, इतने डेल्टा टी टाइम में कितना वो मास ऑफ अमाउंट कितना क्या कर रहा है, वो कवर कर रहा है, ठीक है। रुको फिगर में एक बार बताता हूँ। एक मैंने टाइम लिया 2 सेकंड समझो, तो 2 सेकंड में ये इतना एरिया कवर कर रहा है, कितना मास, m मास समझो, ठीक है। बट जब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 2 ही सेकंड में इधर कितना एरिया कवर कर रहा है, तो A2 एरिया ज़्यादा एरिया कवर करेगा, ऑफ कोर्स छोटा है ना, वेलोसिटी बढ़ गई थी याद है। तो यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ, अगर कुछ रिस्पेक्टिव टाइम के लिए देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर इतना एरिया कवर कर रहा है विथ वेलोसिटी V1, और जब यहाँ पर सेम मास क्या कर रहा है, सेम टाइम में कितना एरिया कवर कर रहा है, A2 एरिया कवर कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी कितनी, V2, सिंपल। तो हम लोग नाम क्या दे दिए, लेट स्पीड ऑफ फ्लूइड क्रॉस सेक्शन EFGH A1 जो एरिया है इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी बी V1, वहाँ की वेलोसिटी V1 बोल दिया है, और PQRS जो A2 क्रॉस सेक्शन है वहाँ की वेलोसिटी कितनी बोल दी है हम लोगों ने, V2 बोल दिया है, ठीक है। ये नाम दे के रख दिए, अब तक कुछ ज़्यादा डिटेल में गए नहीं, सिंपल शॉर्ट रखे हम लोगों ने, A1 A2 बताया, V1 और V2 बता दिया, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड मास कॉन्स्टेंट। वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम एट A1 जो EFGH क्रॉस सेक्शन था ना पहला वाला A1, वहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो क्या होने वाला है, A1 डेल्टा टी। हाउ, कैसे, वॉल्यूम तो सिलेंडर है तो आएगा कुछ, तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था वॉल्यूम का, जब मैं इसमें देख रहा हूँ वॉल्यूम एट A2, जब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ A2 में, तो वहाँ पर भी क्या मिल रहा है, A2 V2 डेल्टा टी ऐसा कुछ तो मिल रहा है, बट कहीं पर भी पाई आर स्क्वायर एच ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। कैसे आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं डायरेक्टली सिलेंड्रिकल्स का लगाऊँ फॉर्मूला, तो बार बार रेडियस क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली वेरी हो रहा है, तो वो मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ। मुझे कुछ ऐसे टर्म्स लेने पड़ेंगे जो क्या दिख रहे, कॉमन है, जैसे कांस्टेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पर डेल्टा टी टाइम जब देख रहा हूँ कि, तो दोनों जब कंडीशन ले रहा हूँ ना फर्स्ट सेकेंड, उसमें टाइम क्या है, सेम देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला ये A2 AV डेल्टा टी, ये कहाँ से आ रहा है, तो देखते हैं हम लोग। A क्या होता है, एरिया है, V क्या है, वॉल्यूम, नहीं वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालो तो V ऑफकोर्स वेलोसिटी है, और डेल्टा टी क्या है, टाइम है। कैसे आ रहा है, तो वॉल्यूम का अगर हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, चलेगा, ठीक है। मतलब ये वो मीटर स्क्वायर है, और ये क्या है, मीटर है, मीटर क्यूब है ना, उसको बाइफरकेट किया मीटर स्क्वायर और मीटर में, ठीक है। तो ये एरिया को तो वैसे ही रखा, एरिया है यहाँ पर पहले से, यहाँ पर लेंथ को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड बाय टाइम कर दिया। अब ये खुद के मर्जी से मैंने डाला हो, तो इसको मेरे को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो टर्म है लेंथ अपॉन टाइम, या फिर मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड क्या होता है, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ना, तो क्या मिला, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी मिल रहा है
इंटू क्या हो रहा है टाइम। तो क्या 3 टर्म्स मिल रहे हैं वॉल्यूम को विथ रिस्पेक्ट टू बेसिकली एक्चुअली ये टाइम है, वॉल्यूम फ्लो रेट भी बोलते हैं इसे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही लिखते हैं। वॉल्यूम लिखता हूँ एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम। मतलब अगर फर्स्ट कंडीशन EFGH A1 एरिया के लिए लिखूँगा तो A1 V1 इंटू डेल्टा टी। जब मैं A2 क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए लिखूँगा तो क्या आएगा A2 V2 डेल्टा टी। सिंपल सी चीज़ थी, चलेगा। इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते, एक इक्वेशन था फर्स्ट में मार्क किया था सबसे इजी वाला मास कांस्टेंट वाला। तो मास ऑफ फ्लूइड इन सेक्शन EFGH मतलब वो A1 वाला सेक्शन, और मास ऑफ फ्लूइड इन सेक्शन PQRS, खाली नाम चेंज कर रहा है, A1 A2 भी लिख सकते हो तुम लोग, कोई इशू नहीं है, ठीक है। A1 A2 लिखा। मास कांस्टेंट है ना, मास से रिलेटेड वॉल्यूम के टर्म्स में कुछ फॉर्मूला पता है हमको? हाँ पता है ना, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वही लिखा मैंने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, कैपिटल भी है, ठीक है। अब V1 का मैं क्या कर रहा हूँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ। हाँ तो V1 की जगह पे वैल्यूज़ पुट करो, अभी जो मिली ना एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो V1 वॉल्यूम के लिए क्या लिख रहे हैं, रो पहले से था A1 V1 डेल्टा टी। V2 की जगह पे वॉल्यूम की जगह पे क्या लिख रहे हैं A2 V2 डेल्टा टी। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या इनमें? हाँ रो कॉमन है। हाँ ऑफ कोर्स फ्लूइड थोड़ी चेंज हो गया, डेंसिटी कैसी चेंज होगी, सेम ही तो फ्लूइड फ्लो हुआ ना वो क्रॉस सेक्शन पाइप में से, एरिया चेंज हुआ बट फ्लूइड तो वही था, तो डेंसिटी ऑफ कोर्स सेम रहेगी। और टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी सेम देखा हम लोगों ने, तो कैंसिल क्या बच गया A1 V1 बचा, और यहाँ से क्या बचा A2 V2। हाँ बस हो गया, यही है क्या कंटिन्यूटी इक्वेशन, सिंपली A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। वो आइडियल गैस इक्वेशन याद करो, PV इक्वल्स टू nRT, बॉयस लॉ चार्ल्स लॉ, ऐसा कंडीशन बनाते थे हम लोग, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। सिंपल टर्म्स में ऐसा भी तो बोल सकता हूँ ना, AV इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब थोड़ा समझो, मतलब ये कोई भी कहीं पर भी चले जाओ ये पाइप के अंदर फ्लूइड का, वहाँ पर मैं एरिया देखूँगा और वेलोसिटी देखूँगा, उन दोनों का प्रोडक्ट करूँगा। अगर उन दोनों का प्रोडक्ट करूँगा तो यहाँ पर कहीं पर भी A और V का प्रोडक्ट देखूँगा तो क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट आने वाला है, AV इज़ कांस्टेंट, ठीक है। AV को बोल सकते हैं वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। बताया था ये जो AV आ रहा है बेसिकली ये क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट या फिर वॉल्यूम रेट। ये देखो ये जो रेट वर्ड है ना, रेट हमेशा याद रखो, मास फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट जो भी आता है, इट इज़ बेसिकली इंडिकेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जहाँ पर भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आया, नीचे टाइम डिवाइड में आया, मतलब वो क्या आ गया, रेट वर्ड आता है वहाँ पर, सिंपल। तो AV यहाँ पर एरिया है, V क्या है वेलोसिटी, इज इक्वल्स टू dV बाय dt। dV क्या है वॉल्यूम, dt क्या है टाइम। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम फ्लक्स, सिंपल। वॉल्यूम फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब ऑफ फ्लो, सिंपल। अगर इसी को मैंने रो से मल्टीप्लाई कर दिया, पीछे चले गया, रो से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको वापस dV बाई dt को, तो ये पूरा टर्म क्या मिल जाता है, रो इंटू वॉल्यूम ना, रो इंटू वॉल्यूम क्या होता है मास, तो मास बाय टाइम, तो मास फ्लक्स या फिर मास फ्लो रेट भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, चलेगा, सिंपल। सिंस AV इक्वल्स टू कांस्टेंट जो हमको मिला है इज कॉल्ड एज, that is the thing is called as equation of continuity in fluid dynamics। क्या इंडिकेट कर रहा था वो AV इक्वल्स टू कांस्टेंट कि वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फॉर अ स्टेडी फ्लो इज सेम थ्रू आउट द फ्लो। बताया था डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इनकम्प्रेसिबल, स्टेडी फ्लो, ये सब पता रहेगा तो आएगा। वॉल्यूम रेट जो निकाले हम लोगों ने ऑफ फ्लो ऑफ एनी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फॉर स्टेडी फ्लो इज सेम थ्रू आउट दी फ्लो। कहीं पर भी चले जाओ वॉल्यूम फ्लो रेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा तुम्हारी बुक में ये पॉइंट नहीं है बट स्टिल मैं बताऊंगा, इससे हम लोग डिस्चार्ज भी बोलते हैं कभी कभार, ठीक है। वॉल्यूम फ्लो रेट जो इसे वॉल्यूम फ्लक्स, वॉल्यूम फ्लो रेट या फिर डिस्चार्ज भी बोलते हैं हम लोग इसे कभी कभार, ठीक है। इससे रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, वाटर पाइप डायमीटर 5 सेंटीमीटर इज कनेक्टेड टू अनदर पाइप ऑफ डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या हुआ
पहले 5 सेंटीमीटर था, फिर क्या हो गया 2.5 सेंटीमीटर है। कंपेयर द स्पीड ऑफ वाटर फ्लो, क्या स्पीड जो है वाटर का जो फ्लो हो रहा है पाइप के अंदर से वो इफ़ेक्ट करेगा या नहीं करेगा, बढ़ेगा, कम होगा, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, कमेंट्स में आंसर दो उसका, ठीक है।